की जरूरत है। गैस महंगी करने की साजिश का पर्दाफाश करते हुए केजरीवाल सरकार ने मुकेश अंबानी और केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली के खिलाफ एफआईआर करा दी। श्री मुरली देवरा के खिलाफ क्रिमिनल केस फाइल किया जा रहा है। श्री वीरप्पा मोइली के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है। श्री वी.के. सिब्बल जो कि डायरेक्टर जनरल हाइड्रोकार्बन के उस टाइम उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है। श्री मुकेश अंबानी जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है। शीला दीक्षित और मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर के बाद तो कांग्रेस और बीजेपी खुलकर सामने आ गए और दोनों ने मिलकर तय कर लिया कि इस सरकार को अब चलने नहीं देना है। सरकार के हर काम का विरोध कांग्रेस और बीजेपी मिलकर करने लगे। ये लोग सरकार के हर काम में टांग अड़ाने लगे। विधानसभा में कोई चर्चा नहीं होने देते थे। दोनों मिलकर कभी माइक तोड़ते तो कभी चूड़ियां उछालते। विधानसभा में हर काम में सरकार अल्पमत में होती थी क्योंकि सरकार के पास 27 विधायक थे और बीजेपी कांग्रेस के पास मिलाकर 40। अगर आप सब लोगों ने तय किया कि बोलने नहीं देंगे तो आप लोगों की मर्जी है। मैंने पूरा संविधान पढ़ा, कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि अगर किसी विधायक की बात ना मानी जाए तो उसे माइक तोड़ने का अधिकार है, कागज फाड़ने का अधिकार है। इस संविधान के लिए मैं अपनी जान तक देने के लिए तैयार हूं। कहने को कांग्रेस आम आदमी पार्टी सरकार का समर्थन कर रही थी, लेकिन हर बात में बीजेपी के साथ सुर में सुर मिलाते हुए नजर आ रही थी। कांग्रेस और बीजेपी के 40 विधायक 27 विधायकों वाली आम आदमी पार्टी सरकार का कोई काम विधानसभा में होने नहीं दे रहे थे। इन हालात में अरविंद केजरीवाल ने ये सोचकर इस्तीफा दे दिया कि इसके तुरंत बाद लोकसभा चुनाव के साथ ही दिल्ली के चुनाव भी करवा लिए जाएंगे और जनता इस बार आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत देकर सरकार में ले आएगी। लेकिन यहीं पर वो चूक गए। वो ये नहीं सोच पाए कि कांग्रेस और बीजेपी दिल्ली में चुनाव ही नहीं होने देगी। इस फैसले से जनता दुखी हुई। ये शायद देश की पहली सरकार थी जिसके इस्तीफे से जनता दुखी महसूस कर रही थी। जब काम करना नामुमकिन हो गया तो मैंने इस्तीफा दे दिया। मैंने सोचा आज मैं इस्तीफा दे रहा हूं, कल दिल्ली के चुनाव होंगे, जनता 50 सीट देगी तो 5 साल तक काम करके दिखाएंगे। दोस्तों, हमें क्या पता था कि ये चुनाव ही नहीं करवाएंगे, राष्ट्रपति शासन लगा देंगे और चुनाव से भागते रहेंगे। हमें क्या पता था।